Hi guys, what's up? So here we are going to learn NCERT class 11 NCERT Art and Culture. So this is the important NCERT for UPSC examination and other state public services examination. So इसका टाइटल का है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट. सो इसमें 1 by 1 सारे चैप्टर को देखेंगे. इसमें 8 चैप्टर है. ओके, सो हियर फर्स्ट चैप्टर इज which one? Prehistoric rock painting. ओके, तो जल्दी प्री हिस्टोरिक क्या था कि भाई इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था कि भाई किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या फिर कोई रिटर्न वर्ड नहीं है, कोई नो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, नो बुक्स और रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑफ दिस पीरियड. ओके, तो इसको हम क्या बोलते थे? प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता था और प्री हिस्टोरिक टाइम ही इसको बोला जाता है. सो इसमें क्या था कि इस पीरियड में यू कैन सी हियर कि एग्जीबिशन के समय में क्या हुआ था कि उस प्लेसेस जिस प्लेसेस पे इसके मतलब कोई भी चीज पाई गई है तो वहाँ क्या है कि टूल्स वगैरह, ओल्ड टूल्स हैं, पॉटरी है और हैबिटेट्स बोन है ऑफ एशियंट ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एंड ड्राइंग ऑन केव वॉल्स. क्या था कि केव की जो दीवारें थी उसमें उस समय के लोगों ने क्या कर दिया था? पिक्चर टाइप ड्रॉ कर दिया था. उसके थ्रू ही क्या लोगों ने समझना चालू किया कि भाई किस तरीके से हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिफाइन कर सकते थे. जो कि हिस्टोरियंस हैं और एग्जीबिशन टीम है, उन्होंने क्या किया? इस तरीके से डिफाइन करना शुरू किया. तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग is commonly known as the old stone age और पैलियोलिथिक एज. ये क्या बताता है कि भाई किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है किसी भी चीज में. लाइक क्या है, टूल्स कैसे फॉर्मेशन हुए हैं, लाइक पॉटरी कैसे बनी है, किसके थ्रू हम बना रहे हैं किसी भी चीज को, इसी पीरियड से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ. इसी वजह से इसको पैलियोलिथिक पीरियड या ओल्ड स्टोन एज पीरियड बोलते हैं. ठीक है, कि कुछ पेंटिंग्स जो थी वो कुमायूं रीजन जो उत्तराखंड है वहां पे पाई गई हैं. इसकी पेंटिंग्स को जल्दी आप कह सकते हैं स्टिक फॉर्म में कि भाई एक ये ह्यूमन बीइंग है और स्टिक फॉर्म में क्या कर दिया गया है? डिजाइन कर दिया गया है. किस पे? बॉल पे. जो केव बॉल्स है उसके ऊपर ह्यूमन बीइंग को स्टिक फॉर्म में दर्शाया गया है इन दिस पीरियड में. तो वहाँ क्या है कि ये रॉक शेल्टर्स जिसको मिलते जो रिवर सुयाल एट द लखुडियार एक प्लेस है उत्तराखंड में जो क्या बोलते हैं कि लाख केव. इसका मतलब क्या होता है कि वही लैक्स केव्स हैं वहाँ पे. तो वहीं उन केव्स के जो वॉल है, दीवार है, उस पे क्या स्टिक नुमा पीपल या फिर स्टिक नुमा मनुष्य के पिक्चर मिली है और ऐसी तरीके से एनिमल्स की पिक्चर भी वहाँ देखने को मिली है उधर. ठीक है. सो 20 किलोमीटर ऑन द अल्मोड़ा, जो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा है वहां से 20 किलोमीटर क्या है? लखडियार सिचुएटेड है वहां पे. ओके, सो ये इनको हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वहां देखने को मिली. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द पेंटिंग्स हियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न इन द व्हाइट, ब्लैक एंड रेड आर्चवे. ओके, तो इसमें 3 तरीके से क्या बताया गया है? पेंटिंग को डिजाइन किया गया था वहां पे. देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या? या ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्मेट. हियर यू कैन सी, ये वाली पेंटिंग में यू कैन सी, वेट अ सेकेंड, या हियर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन का जो फॉर्मेट है, पिक्चर का जो फॉर्मेट है, किस तरीके से दर्शाया जा रहा है. टोटली यू कैन सी इन दिस वे सिंगल स्टिक के फॉर्म में किसको बनाया गया? ह्यूमन को यहाँ बनाया गया. पिक्चर ह्यूमन की बनाई गई है. यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक लाइन में खड़े हुए हैं. ओके, सो ये भी पिक्चर कहाँ पाई गई है? वही प्री हिस्टोरिक समय की ये पिक्चर है. ठीक है. सो हियर अदर थिंग्स यू कैन सी. तो यहाँ क्या है कि लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल्स, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं. बगल वाली जो ये पिक्चर है
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्नोटिक जो एनिमल्स हैं, जिसका मतलब लॉन्ग हेड है, लंबा मतलब हेड है, सिर वगैरह है, बहुत ही स्नोटिक टाइप के एनिमल हैं। अब फॉक्स भी यहाँ बताया गया है, और मल्टीपल लेग्ड लिजार्ड और द मेन एनिमल मोटिव्स यहाँ पे क्या मिले हैं, उसकी पिक्चर्स मिली हैं। किनकी पिक्चर मिली है यहाँ पे? जो लिजार्ड हैं उनके मल्टीपल लेग्स हैं वो यहाँ पे मिले हैं। ओके, बेबी लाइन्स यू कैन सी लाइक इस तरीके की पिक्चर इधर देखने को मिली है, ये इनको हम बेबी लाइन्स बोलते हैं। ओके, सिमिलरली अदर रेक्टेंगुलर फिल्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन भी मिला हुआ है, ग्रुप ऑफ डॉट्स हैं, कैन ऑल्सो बी सीन हियर। ठीक है, इंटरेस्टिंग ये है कि हैंडलिंग डांसिंग, अभी हम लोगों ने देखा था कि हैंडलिंग डांसिंग फॉर्मेट जो था ह्यूमन फिगर का, वो भी ये पिक्टोरियल फॉर्म में प्री हिस्टोरिक पीरियड में मिला है। ये कहाँ मिला है? उत्तराखंड के कुमायूं जो रीजन है, वहाँ के लकुडियार जो लेक्स केव है, बहुत सारी लाखों में केव्स हैं, वहाँ के दीवारों पे इस तरीके की पिक्चर हमें देखने को मिली थी। ओके, क्या था कि अर्लियर स्टार इन द ब्लैक फॉर्मेट में थी ये सब चीज, सुपर इम्पोजिशन में है कि भाई एक अगर पेंटिंग है तो उसके बाद दूसरी पेंटिंग भी देखने को मिली थी वहां पे। ठीक है, इन ब्लैक फॉर्मेट और ऑचरे पेंटिंग, एंड द लास्ट ग्रुप कंप्राइजेज व्हाइट पेंटिंग। अदर भी आप देख सकते हैं कि व्हाइट पेंटिंग के फॉर्मेट में थी। फ्रॉम कश्मीर टू स्लैब विद इंग्रेविंग्स हैव बीन रिपोर्टेड, कश्मीर में भी इस तरीके की पेंटिंग देखने को मिली थी। ठीक है, द ग्रेनाइट रॉक ऑफ कर्नाटका आंध्र प्रदेश प्रोवाइडेड सुटेबल कैनवास टू द नेओलिथिक मैन फॉर हिज पेंटिंग्स। हियर ऑल्सो कैनवास किस पे बना रखा था? जो रॉक्स थे उसके ऊपर डिजाइन कर रखी थी, किसको? ह्यूमन नुमा पेंटिंग को। सो देयर आर सेवरल सच साइट्स, बट मोर फेमस अमंग देम इज द कुपगोला, पिकलीहाल एंड टेकलकोटा। ये क्या है? बहुत ही फेमस क्या है? साइट्स हैं जहाँ पे हमें ह्यूमन नमा स्ट्रक्चर को देखने को मिला हुआ है। 3 types of painting have been reported from here: painting in white, painting in red ochre over a white background and painting in the red ochre। ये 3 फॉर्मेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल वाली पिक्चर में किस तरीके से डिजाइन किया गया है इन चीजों को। ये देखिए आप, ब्लैक है, ये रेड ochre में है और वाइट बैकग्राउंड है, तो इस तरीके की पेंटिंग वहाँ देखने को मिलेगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट वन। So the rock art of the Bhimbetka has been classified into various groups on base of the styles, technique and the superposition। Bhimbetka की जो गुफाएं हैं वहाँ पर भी इस तरीके की हमें पेंटिंग मिली हुई है। पेंटिंग जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्ट्रक्चर है, एनिमल स्ट्रक्चर है, वहाँ की दीवारों में इस तरीके की पेंटिंग मिली है। The drawing and painting can categorize into 7 historic period, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम 3 ही हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ते हैं, जिसमें क्या बोला था? अपर पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और कैल्कोलिथिक पीरियड। ये 3 पीरियड्स में हमने पेंटिंग को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। जनरली मेसोलिथिक पीरियड में आप देखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल जो पीपल हैं, मतलब लोगों का ग्रुप है, ग्रुप मिलकर एक तरीके से क्या कर रहे हैं? हंटिंग कर रहे हैं, किसी भी जानवर को किल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। कहीं पे भी आप यहाँ देखेंगे कि भाई एनिमल के पीछे ह्यूमन मारने के लिए दौड़ रहा है और ह्यूमन के पीछे एनिमल मारने के लिए दौड़ रहा है। इस तरीके की पेंटिंग भी ऑल्सो यू कैन सी इन दिस पीरियड। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइन इन दिस पीरियड। आप देखिए अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आप देख सकते हैं पेंटिंग में लीनियर रिप्रेजेंटेशन है इन ग्रीन एंड डार्क रेड तरीके की क्या है पेंटिंग देखने को मिली है। ह्यूज एनिमल फिगर है, बिग एनिमल फिगर को भी यहाँ दर्शाया गया है, जैसे बेसन है, एलिफेंट है, टाइगर है, रेनोस है, एंड वोस बिसाइड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर। ओके, a few are was paintings but mostly they are filled with geometric pattern। किसमें? एक तरीके ज्योमेट्री तरीके के नमा स्ट्रक्चर जो यहाँ देखने को मिला है। द ग्रीन पेंटिंग आर ऑफ डांसर्स एंड द रेड वंस ऑफ हंटर। इस क्या आप कह सकते हैं कि ये चीज हमें देखने को मिली है किसमें? अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। आप देख सकते हैं मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ है कि
लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू पीरियड 2, यहाँ पे सेकंड जो पीरियड है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्या मिलती हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एक एनिमल है और बहुत सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप में हंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे किसको मार रहे हैं, एक एनिमल को ग्रुप हंटिंग के थ्रू मारा जा रहा है। ये किसमें, कौन से पीरियड में ये पिक्चर मिली हमें, मेजोलिथिक पीरियड में इस तरीके की पिक्चर हमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं मल्टीपल बट द पेंटिंग आर स्मॉलर इन साइज, हंटिंग सीन प्रीडोमिनेंट। यहाँ पे हंटिंग सीन को क्या दिया गया है, प्रीडोमिनेंट बताया गया। यहाँ पॉइंटेड स्टिक है, एरो है एंड वॉर्म है, इन तरीके से क्या किया जा रहा है, उस ग्रुप में उसको मारा जा रहा है, किल किया जा रहा है, किसको, एक एनिमल को। सो नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पीरियड दैट इज कॉल्ड द कैल्कोलिथिक पीरियड। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि पॉटरी है, मेटल टूल्स हैं, वो इस पीरियड में देखने को मिले थे। ठीक है, ये पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड रिवील्स द एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द केव ड्वेलर्स ऑफ दिस एरिया विद सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज ऑफ मालवा प्लेन्स। तो यहाँ से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है कि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, कहाँ से, कैल्कोलिथिक पीरियड से। ओके, इस मतलब पेंटिंग के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि भाई किस तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट हुआ, कम्युनिकेशन कैसे हुआ, केव ड्वेलर्स हैं, मतलब ग्रुप में लोग एक केव में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, और एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, और पोट्री है, मेटल टूल्स वगैरह भी इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ, इसी पीरियड में हमें देखने को मिले थे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पीरियड है। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ, किसका फर्स्ट चैप्टर है, आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट चैप्टर, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट पेंटिंग, other important means chapter that is called the arts of the Indus Valley civilization। तो यहाँ समझिए इस चीज को, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ है कि भाई बहुत ही पुराना ये सिविलाइजेशन है। आप कह सकते हैं कि 2200 to 3300 तक के पीरियड बीसी के है, उसमें इस चीज को डिफाइन किया गया था। ठीक है, द फॉर्म ऑफ आर्ट फाउंड फ्रॉम वेरियस साइड ऑफ द सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग स्कल्पचर, सील, पॉटरी, गोल्ड ज्वेलर, टेरिकोटा फिगर, इस तरीके की चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ये चीज देखने को मिलती है। ये क्या है, सेंसिबिलिटीज आर्टिस्ट की क्या बढ़ गई है यहाँ पे, मतलब विविड इमेजिनेशन है, मतलब क्लियर पिक्चर यू कैन सी इन दिस पीरियड के जो पिक्चर होंगे या फिर आर्किटेक्चर होंगे या फिर टेरिकोटा से जो भी आर्टिकल्स बनाया गया है, इस फेस में क्या होगा, बहुत ही क्लियरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मेजर साइट्स हैं ऑफ साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इज हड़प्पा एंड द मोहनजोदाड़ो इन द साउथ। हड़प्पा कहाँ पे है, नॉर्थ में। सो के इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविक प्लानिंग यहीं देखने को मिलती है। अदर मार्कर्स वर हाउसेज, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटीज, ऑफिस, पब्लिक पाथ, ये सारी चीजें यहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली थी। और अरेंज इन द ग्रिड लाइक पैटर्न, इसमें अरेंज किया था, ग्रिड लाइक पैटर्न भी इसी फेस में देखने को मिलते हैं। दे वॉज ऑल्सो अ हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखने को मिला था, हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। आप देख सकते हैं कि इंडस वैली साइड पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मकान बने हुए हैं, उनके बगल में ही नीचे नाली होगी जो बिल्कुल ही बंद नाली होगी, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम। यू कैन से डायरेक्टली फ्रॉम बाथरूम, वाटर जो होगा डायरेक्टली फ्रॉम इनसाइड ऑफ द होम टू थ्रू नाली क्या चला जाएगा, बाहर कहाँ चला जाएगा, किसी भी नाले वगैरह में। दिस इज द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ सिचुएटेड है, पाकिस्तान में। और अदर इम्पोर्टेंट साइट्स भी हैं जो इंडिया में भी, जैसे लोथल एंड धोलावीरा इन गुजरात में है, राखीगढ़ी इन हरियाणा में है, रोपर इन पंजाब, कलीबंगा एंड बलथल इन राजस्थान में सिचुएटेड है, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ कई कई चीजें मिली हुई हैं। ठीक है, so statue whether in the stone, bronze और terracotta found in Harappan site are not abundant but refined। बहुत सारे नहीं मिले लेकिन refined कैटेगरी इनकी मिली थी, किसकी, जो
फिगर है उनकी वो बहुत ही क्लियरिटी यू कैन सी इन द फिगर और स्टैचू में। स्टोन स्टैचू आप देख सकते हैं कि एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ हैंडलिंग 3 डायमेंशनल वॉल्यूम्स। यहाँ पे क्या किया गया है, जो पिक्चर है, जो स्टैचू है, उसको 3 डायमेंशनल लुक देने की कोशिश की गई है। इन स्टोन आर ऑफ 2 मेल फिगर, one is a torso in red sandstone and other in the bust of the bearded man in the statue. You can see ये टॉर्सो का जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे क्या किया गया है कि एक ह्यूमनोमा स्ट्रक्चर, अकेला टॉर्सो पार्ट वहाँ बताया गया है। ये वाला पार्ट को क्या कहा गया है, दर्शाया गया है वहाँ पे किसमें, स्टोन स्टैचू में। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट कौन सा है, ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसमें क्या है कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू क्या किसको बनाया जा रहा है कि स्टैचू को क्रिएट किया जाए, जिसको हम ब्रॉन्ज कास्टिंग बोलते हैं। द वैक्स वाज हीटेड एंड मोल्टेड वैक्स वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू अ टाइनी होल मेड इन द क्ले कवर। इसमें क्या है, हीटेड जो वैक्स है उसको हम क्या करते हैं, मोल्टेड जो वैक्स है उसको ड्रेन किया जाता है। द होलो mold thus created was filled with molten metal which took the original shape of the object. Once the metal cooled, the clay cover was completely removed. clay cover को क्या किया गया, completely remove कर दिया गया था। आप इसमें देख सकते हैं इसमें पिक्चर में, या you can see in this picture, yes, ये देखिए ये वाला जो फिगर है जिसमें परफेक्टली आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से दाढ़ी वगैरह है। यू कैन सी इन दिस फिगर, ओके, एक साइड सॉल्व किया गया, कितनी रिफाइंड तरीके से इसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अदर फिगर यू कैन सी क्लियरिटी, यू कैन सी इन द फिगर हियर ऑल्सो। बैकवर्ड साइड यू कैन सी कि भाई किस तरीके से सॉल्व को पूरे बॉडी को ढका गया है, सॉल्व को, दाढ़ी बिल्कुल एलोंगेटेड आई, यू कैन सी इन दिस वे, किस तरीके एलोंगेटेड है, मतलब थिक आप लिप्स भी देख सकते हैं, ये थिक लिप्स को भी यहाँ पे बताया गया है। शो क्या रिफाइन, मतलब रिफाइन विविड कैटेगरीज ऑफ द पिक्चर ऑफ द स्टैचू यू कैन सी इन दिस पीरियड। ओके, सो 1 सेकेंड, या शो अदर पॉइंट, टेरिकोटा फिगराइंस यू कैन सी कि भाई किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेरिकोटा इमेज यहाँ पे देखने को मिली थी। ब्रॉन्ज स्टैचू है, स्टोन स्टैचू है, ठीक है, इसी पीरियड में देखने को मिलता है। दे आर मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइड एंड कलिबंगन, जो गुजरात में कलिबंगन साइड है वहाँ पर रियलिस्टिक फॉर्म में यू कैन सी इन दीज स्टैचू को, बिल्कुल ही मतलब रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छी थी उस समय की। आप देख सकते हैं मदर गॉडेस है उसको किस तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल ही। इधर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉटरी लाइक स्ट्रक्चर है जो टेरिकोटा से इसको बनाया गया है। टेरिकोटा ये देखो यहाँ पे किस तरह का मतलब रिफाइनमेंट देखिए आपके, कितनी रिफाइनमेंट है, किसी भी मटके को बनाया है या पॉटरी को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द पॉटरी। इधर आप देखिए कि भाई जस्ट गिवन इन द लॉन्ग, फर्स्ट वन किसमें दे रखा है, लॉन्ग शेडेड में दे रखा है, अदर मतलब ज़्यादा सा वाटर बन सके उस तरीके के फॉर्मेट में यहाँ पे क्या किया गया, बताया गया है। सो सील ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। सील, बहुत सारी सील देखने को मिली थी यहाँ पे। सील जनरली हम कह सकते हैं ट्रेड पर्पज के लिए यूज किया जाता था। आर्मलेट वगैरह, मतलब आर्मलेट जो हम लोग बाहें में बाजूबंद वगैरह होते हैं वो भी रहते हैं, गले में पहन लेते हैं, वहाँ पे भी सील का यूज किया जाता है। पशुपति सील वगैरह है जिसमें पशुओं के पति जो गॉड हैं उनको इस सील में दर्शाया गया है, ठीक है। और एनिमल्स को भी यहाँ पे बनाया गया है, कुछ चीजें भी लिखी गई हैं इसके ऊपर, जो सील है उसके ऊपर सम इन डिफरेंट लैंग्वेज फॉर्मेट रिटन ऑन द सील, ओके। सो हियर thousands of seal made in this period. Indus civilization thousands are usually made of statite वगैरह and occasionally agate, cut, copper, fans and terracotta की सील भी यहाँ देखने को मिली थी, जिसको ब्यूटीफुल फिगर ऑफ एनिमल सच एज यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसोर, टाइगर, एलिफेंट, विसन, गोट, बफेलो
वगैरह देखने को मिली हैं। इट appears दैट द सील वर ऑल्सो यूज एज एमुलेट, यहाँ देखिए एमुलेट की तरह सील को यूज किया जाता है, मतलब धर्म के लिए भी सील को यहाँ पे यूज किया जाता है, ट्रेड के लिए भी सील को यहाँ यूज किया जाता था। सो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर सील के स्ट्रक्चर को हम दिखा सकते हैं। ये देखिए ये पशुपतिनाथ है, क्या है जो पशुपति जी हैं वो बीच में बैठे हुए हैं, उसके आसपास एनिमल्स के फिगर बने हुए हैं। ओके, सिमिलरली ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ है, एलिफेंट है, राइनोसर है, पशुपति है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स स्ट्रक्चर यू कैन सी इन दिस पीरियड। सो अदर इम्पोर्टेंट वो जनरली पशुपति सील स्कॉलर ये कह सकते हैं, फीमेल डाइटीज भी मिली है, ह्यूमन फिगर है, सीटेड क्रॉस लेग है, एलिफेंट, टाइगर, ठीक है, सीटेड फिगर यहाँ पे देखने को मिले हैं, राइनोसरस, बफेलो भी देखने को मिले हैं, ठीक है। टू एंटेलोप आर शोन बिलोंग द सीट, ये पशुपति की सील में है कि भाई एंटेलोप बैठे हुए हैं दोनों साइड्स ऑफ सीट के, ठीक है। यहाँ देखिए कि द आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑफ द इंडस वैली वर एक्सट्रीमली स्किल्ड इन वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, किसमें मेटल कास्टिंग में, स्टोन कर्विंग में, मेकिंग एंड पेंटिंग, पोट्री मेकिंग, टेरिकोटा इमेज यूजिंग सिंप्लीफाइड मोटिव्स ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड वर्ड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्राफ्ट्समैन की स्किल्स को यहाँ पे दर्शाया गया है किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट लाइन, या आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई किस तरीके से पीरियड को डिफाइन किया है कि प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन है 7000 to 5500 BCE, ठीक है। जैसे स्लो डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ मेटल टूल्स यहाँ पे देखने को मिले थे किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या क्या आता है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा, डिफरेंट टाइप ऑफ सील्स यहाँ पे आपको याद रखनी है, किसके लिए हम सील को यूज करते थे, और पॉटरी वगैरह किस तरीके से बनाया गया है, स्टोन स्ट्रक्चर क्या है, ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर क्या है, और जो बैक्स टेक्निक है, लॉस्ट बैक्स टेक्निक है, उसका किस तरीके से उससे हमें फिगर को बनाया गया है, इन सब चीजें क्या है इम्पोर्टेंट है किसके लिए, एग्जामिनेशन पर्पज के। नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक मीन्स चैप्टर इज आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न के समय में किस किस तरीके के आर्ट थे उसको यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे 6th century BC मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट इन द गैंगटिक वैली। क्या हो गया था 6th century BC में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस क्या हो गए थे, मतलब स्टार्ट हो गए थे, जिसमें से क्या था बुद्धिज्म और जैनिज्म, टू रिलीजियन स्टार्ट हुए थे। ओके, विच वर पार्ट ऑफ द सरमन ट्रेडिशन, जो क्या थे सरमन ट्रेडिशन पे आधारित थे। बोथ रिलीजियस बिकम पॉपुलर एज दे अपोज द वर्ना एंड जाति सिस्टम ऑफ द हिंदू रिलीजियन। जबकि हिंदू रिलीजियन जो था जो किसको मानता था, वैदिक ट्रेडिशन को मानता था, जाति सिस्टम को मानता था, वर्ना सिस्टम को मानता, लेकिन सबको खत्म करते हुए बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई उसी किस्म 6th century BC में। कहाँ पे, गैंगटिक वैली के आसपास। जो क्या करते थे यहाँ पे टोटली जाति और वर्णा को अपोज करते थे ये चीज, ठीक है। अब देखिए पिलर स्कल्पचर एंड रॉक कट आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा एंड बिहारा, ठीक है। तो आप समझते हैं यहाँ पे स्तूपा क्या है, स्तूपा एक तरीके से स्ट्रक्चर है जिसको हेमी स्पेरिकल स्ट्रक्चर है कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धिज्म, जो मॉन्क्स हैं उनके स्ट्रक्चर क्या करते हैं मिलते हैं यहाँ पे। स्तूपा जनरली बनाया जाता है जहाँ पे बुद्धिज्म वगैरह है वो अपने प्रैक्टिस करते थे किसकी, कि भाई मेडिटेशन करना और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी करना, और वो किसमें बोलते थे स्तूपा के थ्रू करते थे। ऐसी बिहारा था, वैसे बिहारा क्या था, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे, जो मॉन्क वगैरह थे ना उनके लिए जो क्वार्टर थे उनको हम क्या बिहाराज बोला जाता था। जो वहाँ रहते थे, जो आए हुए मॉन्क्स क्या है वहाँ रहते थे, उनको बिहारा बोला जाता था। सिमिलरली चैत्याज भी है, चैत्याज क्या था, वर्शिप प्लेस था, एक प्लेस था जहाँ पे आदमी पूजा पाठ करते थे, उस प्लेस को क्या बोला जाता, चैत्याज बोला जाता था।
शो अपार्ट फ्रॉम स्तूपा स्टोन पिलर, रॉक कट केव्स, monumental figure sculpture were carved at several places. Some of the existing pillars with capital figure were found at Besara, Vakira, Loria, Nandgarh, Rampura, Sankesa and Sarna. Different type of structure क्या है यहाँ पे देखने को मिले थे. Similarly, अगर देखिए आप कि the Lion capital discovered more than 100 years ago at the Sarnath capital जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, near Varanasi. It generally refer to the Sarnath Lion capital. क्या बोलते हैं इसको? Sarnath Lion capital. ये क्या है? Finest example of the sculpture from the Mauryan period. क्या है? मतलब क्लियर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता था जिसमें मौर्यन पीरियड में, उसको क्या सारनाथ कहते हैं. Built in commemoration of the historical event of the first sermon or the Dharmachakra Parivartan by the Buddha at Sarnath. The capital was built by the Ashoka. अशोका ने क्या कैपिटल बनाई थी किसकी? सारनाथ में, ठीक है. सो ये इम्पोर्टेंट है सारनाथ का. क्या क्या यहाँ मिलते हैं आप कह सकते हैं कि जो सील जो जिसमें फिगर टाइप के स्ट्रक्चर वहाँ देखने को मिलते हैं कहाँ पे, तो ये मौर्यन पीरियड के स्ट्रक्चर हैं. आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि भाई जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या होता है, क्योंकि 6th सेंचुरी BC के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे. अब देखिए बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द तीर्थंकर, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब देखिए भैया महावीर. जैनिज्म क्या है? टीचिंग क्या था? तीर्थंकर लाएगा महावीर. तीर्थंकर यहाँ बोला जाता है, यहाँ टीचिंग ऑफ द गौतम बुद्धा. अब यहाँ देखिए दिगंबर, श्वेतांबर और तेरापंथा, 3 तरीके के सेक्ट यहाँ पे ब्रांचेस थी जैनिज्म की. जिस तरह बुद्धिज्म में थेरावड़ा, महायान, वज्रयान एंड हिनायान, ये टाइप के सेक्ट्स क्या ये बुद्धिज्म फॉलो करते थे. अब सोल के बारे में, बिलीव दैट सोल इज अ लिविंग एंटिटी विच स्टिक्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लिविंग मैटर. समझ रहे हैं कि एक सोल एक एंटिटी है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन लिविंग जो मैटर है उसमें भी ये क्या देखने को मिलती है. सिमिलरली दे डू नॉट बिलीव इन द आइडियल ऑफ इटर्नल सेल्फ और सोल. तो बुद्धिज्म सोल पे बिलीव नहीं करते. सोल इज ट्रीटेड एज एन एवर चेंजिंग एंटिटी. यहाँ क्या करते थे कि एंटिटी चेंज को हम सोल को जो चेंज एंटिटी हो रही है वो सोल को बोला जाता है, और यहाँ फिक्स है. जैनिज्म में फिक्स बोला जाता है, यहाँ एंटिटी चेंज नहीं होती है. कर्मा में आप देखिए इट इज अ रियल substance that is attached with the each jiva or body not affected from the person's action. ये affected person के action पे क्या ये effect नहीं करते थे. Similarly यहाँ देखिए in a process and impression of karma determines the future. Karma is the direct effect of the one's own action. तो यहाँ क्या है own action. कर्म बोलते नहीं कि तुम अपने जो तुम्हारा कर्म है उस पर ही आपके सभी चीजें डिपेंड करती है, वही यहाँ चीज बता रहे हैं. ये कर्म पे क्या करते थे? बिलीव करते थे. अब देख फाउंडर कौन है? यहाँ वर्धमान है और इधर गौतम बुद्धा है. अदर नॉलेज दोनों का सेम है कि भाई नॉलेज फॉर लिबरेशन, नॉलेज ऑफ पर्पज ऑफ द लाइफ. लाइफ को कैसे जीना है वही चीज दोनों ही इस चीज को क्या दर्शाते हैं. तो यहाँ पे गाइस रिमेम्बर रखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. किसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है? Jainism and Buddhism के. Show other important point. Stupa consists of the cylindrical dome and circular anda with hermica and chhatra on the top, which remain consistent throughout with minar. जो मीनार है उसके थ्रू आउट आप देख सकते हैं वेरिएशंस मिलेंगे इसमें, साइज में, शेप में, ठीक है. सर्कम्बुलेटरी पाथ देखने को मिलेगा, गेट भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ स्तूपा के एलेबोरेशन आर्किटेक्चर है, एम्पल स्पेस है और स्कल्पचर है, कर्व आउट इमेज. ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है कि जहाँ पे स्तूपा वगैरह बना होगा. तो ये मौर्यन आर्ट का पीरियड है यहाँ पे. शो तो यहाँ क्या आप देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से बुद्धा की लाइफ को क्या बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है जताका स्टोरी के थ्रू. स्टोरी मतलब रिटर्न है वॉल पे, एक दीवार होगी उस पे स्टोरी लिखी हुई है मॉडर्न पीरियड के समय में, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बुद्धा के भाई किस तरीके से जन्म लिया है, किससे बात कर रहे हैं,
एनलाइटनमेंट कब हो रहा है, ये स्टोरी के थ्रू क्या किया है बताया गया इन चीज़ों। डिपिक्टेड ऑन द रेलिंग ऑफ तोरानाज ऑफ द स्तूपा। स्तूपा के जो तोरानाज हैं, तोरानाज जनरली क्या होता है, एंट्री गेट पॉइंट होता है जहाँ पे स्तूपा के अंदर जाने के लिए। शो तो नरेटिव आर यूज इन द पिक्टोरियल ट्रेडिशन। पिक्टोरियल ट्रेडिशंस को यूज किया है किसमें, जताका स्टोरीज में, जो नरेट कर रहे हैं। लाइफ ऑफ बुद्धा बिकम द इम्पोर्टेंट थीम इन ऑल द बुद्धिस्ट मोनूमेंट। तो स्तूपा का कंसेप्ट कहाँ से आता है, बुद्धिस्ट से ही स्तूपा को डिफाइन करते हैं। जताका स्तूपा बिकम द इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द स्कल्पचर डेकोरेशंस। देख रहे हैं आप लोग, इक्वली इम्पोर्टेंट है कि वही स्कल्पचर डेकोरेशन से किस तरीके से आर्किटेक्चर को डेकोरेट किया जा रहा है, वहाँ पे भी जताका स्टोरीज एक मायने रखती है, एक इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है। द मेन इवेंट्स एसोसिएटेड विद बुद्धा लाइफ विच वर फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड वर इवेंट्स रिलेटेड टू द बर्थ, रेनोन्सिएशन, एनलाइटमेंट, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्माण जिसको हम डेथ बोलते हैं। ये सब जताका स्टोरी में इस बारे में बताया गया है। अदर जैसे आप देख सकते हैं कि जताका जो स्टोरी है उसको अलग अलग टाइप से भी डिपिक्ट किया जाता है, जैसे चदंता जतारा, विद्यु पुंडिता जतारा, रूरू जताका और सीबी जताका, बेसांतारा जताका एंड सामा जताका। ठीक है, इस तरीके से जताका होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज पार्ट, बल्कि जताका स्टोरीज के बारे में पूछा जा सकता है कि जताका स्टोरीज क्या चीज बताती हैं। ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन द examinations. Okay, so now I am going to other important chapter here. Yeah, postmodern trends in the Indian art and the architecture. अभी तक हमने क्या देखा था, प्री मॉडर्न आर्ट के बारे में देखा था। अब अपन क्या देखेंगे, पोस्ट मॉडर्न आर्ट। तो from the 2nd century BC onward, various ruler established their control over the vast Mauryan empire. बहुत तरीके के रूलर्स जो थे वो क्या कहते हैं, मौर्यन एम्पायर में क्या किए थे, अपने अपने समय में अपना वर्चस्व एस्टेब्लिश किए थे, जिसमें थे सुंगास, कनवास, कुशानास, गुप्तास इन द नॉर्थ एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, सतवाहनाज, इक्ष्वाकु, अभिराज, बकटास इन द साउदर्न एंड द वेस्टर्न इंडिया। ओके, सो देयर आर न्यूमरस साइट, बहुत सारी साइट्स देखने को मिली थी जो एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। और आप कह सकते हैं कि स्कल्पचर की क्लियरिटी, मतलब फाइनेस्ट ऑफ द स्कल्पचर आप देख सकते हैं। जैसे कहाँ पे, बिरसा और बारहुट इन मध्य प्रदेश में, बोधगया बिहार में, जगियापेटा आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश, और कांधागिरी उदयगिरी उड़ीसा, वाजा नियर पुणे और पवनी नियर द नागपुर महाराष्ट्र। सो यहाँ पे फाइंड द स्कल्पचर्स यू कैन सी इन दीज प्लेस। ओके, जो साइट्स बनाई गई हैं मौर्यन पीरियड की। उसी तरीके से सांची है, सांची का जो स्तूप है जिसको सांची स्तूपा फर्स्ट बोला जाता है, मथुरा एंड बैनगी इन द आंध्र प्रदेश है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, इज द आप कैसे स्टाइलिस्टिक प्रोग्रेशंस यू कैन सी स्तूप ऑफ सांची है, अपर एज वेल लोअर प्रदक्षिणापथ और सर्कुलेटरी पार्ट। प्रदक्षिणापथ जनरली क्या रहता है कि जो स्तूपा हो उसके चारों तरफ घूमने के लिए क्या रहती है, एक जगह होती है, उसको हम प्रदक्षिणापथ या सर्कुम्बुलेटरी बोला जाता है। इट इज अ 4 ब्यूटीफुल डेकोरेटेड तोराना, 4 गेट लगे होते हैं कहाँ पे, स्तूपा के 4 एंट्री पॉइंट के लिए। द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जताका, यहाँ पे इसकी दीवारों पे क्या देखने को मिला है, फिगर कंपोजिशन आ रहे हैं, हाई रिलीफ फिलिंग अप द एंटायर स्पेस। जो स्पेस है पूरे एंटायर स्पेस को क्या किया गया है, फिल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है स्तूपा फर्स्ट देखो आप, छत्र सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, छत्र है, ये वाला पार्ट आप देखिए छत्र है ये वाला। फिर हर्मिका है, उसके नीचे जो बनाया गया है अब अंडाकार, ये अंडाकार स्ट्रक्चर दिया है इस तरीके से। ये है आपका मैदी, जो प्रदक्षिणापथ, 2 प्रदक्षिणापथ हैं, और ये जो गेट है इसको हम क्या बोलते हैं, तोरानाज, और ये जो बाउंड्री वॉल है इसको क्या बोला जाता है, वेदिका। सो ये क्या है, सांची स्तूपा इस तरीके से क्या किया गया है,
डिफाइन किया गया है यहाँ पे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। नाउ आई एम गोइंग टू अदर वन। मथुरा, सारनाथ, गांधार स्कूल द फर्स्ट सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स। आप कहेंगे कि भाई मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट, सारनाथ स्टाइल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये डिफरेंट तरीके से सभी अलग अलग किस तरीके से डिफाइन किया गया, किस तरीके से ह्यूमन फिगर को दर्शाया गया है, अदर तीनों स्कूल में अलग अलग तरीके से बताया गया है। यहाँ पे गांधारा नाउ इन पाकिस्तान है, मथुरा इन द नॉर्थ इंडिया, बैंगी इन द आंध्र प्रदेश में है इधर, ठीक है। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द आर्ट प्रोडक्शंस। बुद्धा इज द सिंबॉलिक फॉर्म गॉट अ ह्यूमन फ्रॉम द मथुरा एंड गांधारा आर्ट। समझ रहे, मथुरा जो आर्ट है और गांधारा आर्ट है, यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं आपको, बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म फिगर देखने को यही मिला है। द स्कल्पचर ट्रेडिशन गांधारा हैड द कन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरिया, पार्थी एंड द लोकल गांधार ट्रेडिशंस। जिस तरीके की जो ट्रेडिशंस है वहाँ पे ह्यूमन फिगर, आप कह सकते हैं बुद्धिज्म के फिगर को वहाँ बनाया गया है। बुद्धा इमेज एट मथुरा इज मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ अर्लियर यक्षा इमेज, वेयर इज द गांधारा इट इज द हेलेनिस्टिक फीचर। मतलब रियलिटी यहाँ पे देखने को मिली कहाँ पे, गांधारा में। गांधारा में क्या है कि जो ह्यूमन जो बुद्धिज्म की जो इस बुद्धिज्म का जो स्ट्रक्चर है, यू कैन से एक एलोंगेटेड आई है, मतलब हाफ आई भी है, और बेबी हेयर टाइप के हैं, मतलब कर्ली हेयर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, गांधारा आर्ट में, जबकि ऐसा मथुरा आर्ट में देखने को नहीं मिलता है। ओके, इसके पीछे आप देख सकते हैं होलो टाइप स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। ये दोनों ही स्कूल ऑफ आर्ट में होलो स्ट्रक्चर देखने को मिला, कोई डेकोरेटेड होलो स्ट्रक्चर नहीं रहता है, सिंपली नॉर्मल तरीके से एक स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर upcoming examinations. Now I am going to other important part. Image of Vaishnava, mainly Vishnu or various form of the Vishnu और Shaivism, ये भी मौर्यन काल में ही देखने को मिले हैं, ठीक है। फाउंड एट द मथुरा, बुद्धिस्ट इमेज आर फाउंड इन द लार्ज नंबर। मथुरा में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इमेज मिले हैं। इसी तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर भी मौर्यन काल में भी पीक पे थे, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स देखने को मिले हैं। जनरली संदारा टाइप विदाउट प्रदक्षिणा पत्र, जैसे संदारा टाइप ऑफ टेम्पल है विदाउट प्रदक्षिणा पत्र, एम्बुलेटरी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। निरंधारा टाइप विद प्रदक्षिणा पत्र, ठीक है। सर्वदेव भद्रा विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल साइट्स ऑफ द पीरियड आर देवगढ़ इन द उत्तर प्रदेश ईरान, नचना कोठारा भी आपको कहाँ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिले, एमपी में देखने को मिलेगा। उदयगिरी नियर विदिशा इन मध्य प्रदेश। दीज टेम्पल आर सिंपल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ बरांडा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कौन सा वाला आर्किटेक्चर है, ये है नचना कोठारा। नचना कोठारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हॉल एंड श्राइन एट द रियर एंड, मतलब स्टार्टिंग से जब हम मंदिर में घुसते हैं तो बरांडा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और फिर अंदर जैसे जाते जाएंगे फिर एक मेन डाइटी जो रहती है उसको रखा जाता है, वो वाला प्लेस होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। ओके, सो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यू कैन सी बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट ऑफ साउथ इंडिया, बैंगी एंड आंध्र प्रदेश हैज मैनी स्तूपा साइट्स लाइक जग्यापेटा, अमरावती, भट्टी प्रोलू, नागरजंगकोंडा, गोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब डिफरेंट type of things you can see in South India also. Many sculptures which are now preserved in the Chennai Museum, अमरावती साइड म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, अदर तरीके की जो भी स्ट्रक्चर हैं वो म्यूजियम में भी देखने को क्या हुए थे, मिले थे। शो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। यस या तो लार्ज नंबर ऑफ स्तूपा क्या हुआ है, बनाए गए हैं, जिसमें से टेम्पल बिहारा, चैत्य। अभी हम लोगों ने देखा था कि स्तूपा क्या होता है, बिहारा क्या होता है, चैत्य क्या होता है। चैत्य मेनली क्या है, वर्शिप प्लेस है जहाँ ह्यूमन क्या है पूजा पाठ करते हैं, और बिहारा क्या है, ये
रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं मॉन्क के लिए, जो साधु संत हैं उनके लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं। सो ये मेड सांची एप्साइडल चैत्य स्ट्रक्चर टेम्पल एक्सेट्रा 18 which is simple shrine temple having front pillar and a hall of the back। बैक में क्या रहते हैं, हॉल्स वगैरह बने रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ चैत्या, स्तूपा, टेम्पल और बिहारा के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये भी मॉडर्न पीरियड के ही हैं। अजंता में आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज को समझिए। यहाँ पे 29 केव्स हैं यहाँ पे, मैन के 29 लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। 4 चैत्यास केव dateable to the earlier phase and the second and the 1st century BC cave number 10-9 and later phase the 5th century CE cave number 1926। Okay, it has a large chaitya vihara and is decorated with the sculpture and painting। चलिए अजंता क्या है, पेंटिंग के लिए फेमस है। ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिली हैं, मेनली बुद्धिज्म पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिली है यहाँ पे, ठीक है। चैत्य विहारा लाइक स्ट्रक्चर्स कि भाई मॉन्क कहाँ रुकेंगे वो भी बताया, वर्शिप प्लेस कौन सा है और रुकने के लिए जगह कौन सी। इसी तरीके से एलोरा साइट से, एलोरा साइट में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली है यहाँ पे औरंगाबाद से एलोरा। इट इज लोकेटेड इन द 100 किलोमीटर फ्रॉम द अजंता एंड इज 32 बुद्धिस्ट ब्रह्मनिकल और जैन्स केव्स यहाँ देखने को मिले। आप समझ लें, तीनों तरीके मतलब बुद्धा, ब्रह्मनिकल और जैन तीनों केव कहाँ मिले हमें, एलोरा में देखने को मिले हैं। ओके, सो यहाँ पे कितनी साइट्स हैं, 32 बुद्धिस्ट साइट, जबकि अजंता में कितने 29 केव्स हैं और वहाँ टोटली डेडिकेटेड टू द पेंटिंग्स। कहाँ पे अजंता मिली है, इधर क्या क्या मिले हैं एलोरा में, आप बुद्धिस्ट, ब्रह्मनिकल, जैन की केव्स यहाँ पर देखने को मिली। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर। मॉडर्न काल में क्या क्या हुआ है, ये पोस्ट मॉडर्न काल था इंडियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट लेटर मॉडर्न में क्या, लेटर मुराल क्या पेंटिंग है, जो दीवार में पेंटिंग बना देते हैं उसको मुराल बोला जाता था। उसी तरह लेटर मुराल ट्रेडिशन में क्या है कि बादामी कहाँ है, कर्नाटक में। बादामी क्या है, वन सच साइड Badami in state of the Karnataka। Badami was the capital of the Western Chalukya dynasty, which ruled the region from 543 to 598 CE। Okay, with the decline of the Vakataka ruler के बाद ही चालुक्य रूलर आया था। वही इस समय क्या थे, उस बादामी जो साइड थी चालुक्य पीरियड के समय यहाँ एस्टेब्लिश देयर पावर इन द डेक्कन। Chalukya king Maglesa patronized the execution of the Badami caves। Okay, he was younger son of the Chalukya king Pulkesin I and brother Kirtivarman I। Okay, यह तो बादामी केव हमें कहाँ मिली है, स्टोन केव है, ये केव मिली है कर्नाटक में। कैपिटल ऑफ वेस्टर्न चालुक्य, बादामी क्या था, कैपिटल ऑफ चालुक्य की ये कैपिटल थी। अब देखिए मुराल अंडर द पलावा, पांडवा, चोला, ये साउथ इंडियन रूलर थे यहाँ पे। ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है तमिलनाडु की, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर के समय में मुराल पेंटिंग की बहुत ही अहमियत दी गई थी। हमें देखिए पलावा किंग वॉज सक्सीडेड द चालुक्य किंग। चालुक्य के बाद क्या आए, पलावा आए, और चालुक्य से पहले कौन थे यहाँ पे, तो बकटका डायनेस्टी थी, पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन। were also patrons of the arts। Mahendravarman I, who ruled in the 7th century, was responsible for building temple at Pannamalai, Madagapattu and Kanchipuram। ये यहाँ पे क्या है, महेंद्रवर्मन जो फर्स्ट थे, जो रूलर थे 7th सेंचुरी के समय में, उन्होंने टेम्पल को आर्किटेक्चर कहाँ दिया था, ये 3 जगहों पे। क्या है, पन्नामलई, मंदागपटू और कंचीपुरम। सिमिलरली द टेम्पल ऑफ बृहदेश्वर और तंजूर, गंगकोंडा, चोलमपुरम एंड द दरासुरम वर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द राजा चोला एंड हिज सन राजेंद्र चोला। इनके समय में क्या बने हुए थे, ये टेम्पल आर्किटेक्चर बनाए गए थे।
Lipakchi near Hinduru is present in the Andhra Pradesh. There are glorious example of the Vijayanagar. विजयनगर क्या है, विक्ट्री का नगर है यहाँ पे, तो इसलिए इनको बताया गया है. पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द शिवा टेम्पल. ठीक है. लिपाक्षी कहाँ पे है? लिपाक्षी टेम्पल हिंदूपुर के नियर है. ये प्रेजेंट इन द आंध्र. ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ द विजयनगर. विजयनगर पेंटिंग का ये ग्लोरियस एग्जाम्पल्स हैं. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. इवन टुडे आप देख सकते हैं बहुत सारे मतलब मुराल पेंटिंग्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस आप देख लेने गई. कहीं मध्य प्रदेश के अगर आप गांव में जाएंगे तो दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाते हैं वहाँ के जो वुमेन्स हैं, औरतें हैं वहाँ की. नाउ आज के समय में भी ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है. हवेली के बाहर इंटीरियर पार्ट में और एक्सटीरियर पार्ट में ये चीज़. ठीक है. दिस पेंटिंग यूजुअली मेड बाय वुमन आइदर एट द टाइम ऑफ द सेरेमनीज ऑफ फेस्टिवल और एज द रूटीन टू क्लीन एंड डेकोरेट द वॉल. बहुत बढ़िया. सम ऑफ द ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ द मुराल्स आर पिथौरा इन पार्ट ऑफ द राजस्थान के समय में, ये गुजरात में भी ये चीज़ है. सो ये बिहार में भी ये चीज़ बनाई जाती है. वॉर्ली पेंटिंग इन महाराष्ट्र, ये इम्पोर्टेंट है. वॉर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में इस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती है. सिंपल पेंटिंग ऑन द वॉल वी इट इज इन द विलेज ऑफ उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़. सो ये मुराल पेंटिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया. लेटर मुराल ट्रेडिशन पीरियड है ये. सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट चैप्टर या टेम्पल आर्किटेक्चर एंड इट्स स्ट्रक्चर. ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलिए टुडे क्या होता है कि टेम्पल को कई तरीके के नाम से जाना जाता है. जैसे हम बोलते हैं देवालया, देवकुला मंदिर, कोविल, देओल, देवास्तनम, प्रसादा, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ इंडिया वी आर इन. अलग अलग देश की अलग अलग जगहों पर जो भी टेम्पल है उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है. पर द बेसिक फॉर्म ऑफ द हिंदू टेम्पल कंप्राइज द फॉलोइंग: द केव लाइक सेंक्टम, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पर मैन डाइटी रखी जाती है. ओके. या इसको रखा जाता है यहाँ पे मैन डाइटी. फर्स्ट क्या है? केव लाइक सेंक्टम सेक्टोरम. गर्भगृह लिटरली मीन्स बॉम्ब हाउस. which an early temple was in a small cubicle with a single entrance and grew into the large chamber in a time. तो गर्भगृह में क्या रखा जाता है? मैन डाइटी है. हाउस द मैन आइकन ऑफ इटसेल्फ फोकस और रिटेल अटेंशंस. द एंट्रेंस टू अ टेम्पल विच मे बी पोर्टिको, कॉर्नर, हॉल. जैसे हम एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या मिलता है? हॉल मिलता है, जहाँ जो भी मीन्स ह्यूमन बीइंग पूजा पाठ करने के लिए आता है वहाँ पे क्या कर सकता है? वर्शिप स्टार्ट कर सकता है. ठीक है. नाउन एज मंडपा, इसको क्या बोला जाता है? मंडपा. फ्रॉम द 5th century सी ऑनवर्ड्स फ्री स्टैंडिंग टेम्पल भी देखने को मिले हैं, जिसमें माउंटेन लाइक स्पायर विच कैन टेक द शेप ऑफ द कर्विंग शिखर इन नॉर्थ इंडिया, पिरामिडल टावर कॉल्ड द विमाना इन द साउथ इंडिया. ओके. वहाँ पे क्या बोलते हैं? शिखर. नॉर्थ इंडिया में जब आप ऊपर वाला पार्ट देखें उसको शिखर बोला जाता है. उसी तरीके से विमान कहाँ बोलता है? साउथ इंडिया उसको क्या बोला जाता है? विमान बोला जाता है. द बहाना मतलब स्ट्रक्चर रहता है एक तरीके से. जो टेम्पल है उसका स्ट्रक्चर है माउंट और व्हील ऑफ द टेम्पल मैन डाइटी अलॉन्ग विद स्टैंडिंग पिलर और ध्वज प्लेस एक्सिलरी बिफोर द सैंक्टम. तो आप देखा होगा कि जो फ्लैग है, जो ध्वज जिसको बोला जाता है, वो मैन जो शिखर है उसके ऊपर उसको सेट किया जाता है. तो टू ब्रॉड ऑर्डर ऑफ टेम्पल कंट्री नॉन एज नागरा स्टाइल मेनली नॉर्थ इंडिया में, द्रविडियन स्टाइल इन द साउथ इंडिया में बोला जाता है, और बेसाला स्टाइल इज द मिक्सचर ऑफ बोथ नगरा एंड द्रविडियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर. नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लाइक आप खजुराहो में ये चीज देख सकते हैं. नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जहाँ पे क्या शिखर बोला जाता है. जैसे साउथ इंडिया में आप बृहदेश्वर टेम्पल को देख सकते हैं. ठीक है. उसी तरीके देवगढ़ टेम्पल आप नॉर्थ इंडिया में देख सकते हैं. लक्ष्मण टेम्पल देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि शिखर वगैरह उसे विमान कहाँ है? साउथ इंडियन टेम्पल्स में विमान देखने को. तो यही डिफ्रेंशिएट किया गया नगरा और इसमें द्रविडियन स्टाइल्स में क्या होता है. बेसारा में कंपोजिशन बहुत आर्किटेक्चर की क्या चीज मिल जाएगी उसमें. दोनों नगरा और
द्रविडियन स्टाइल्स के दोनों का मिक्सचर जो है वो कहाँ देखने को मिल जाए, बिसारा स्टाइल में। अब यहाँ देखिए विष्णु के जो टेम्पल्स हैं जिसमें विष्णु की फोटो वगैरह, विष्णु की डाइटीज देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है, शेषाशयना क्या है कि विष्णु जी किस पे लेटे हुए हैं, नाग देवता को बोले, नाग को क्या बोलते हैं, अनंता बोला जाता है, उसको शेषाशयना। वैसे नर नारायणा, नारायण मीन्स भगवान गॉड और नर मीन्स पीपल मतलब ह्यूमन। सो द डिस्कशन बिटवीन द ह्यूमन सोल एंड द इटर्नल डिवाइन। और गजेंद्र मोक्ष, यहाँ क्या मोक्ष के बारे में स्टोरीज वगैरह बताया जा रहा है। तो सिंबॉलिकली कम्युनिकेटेड वाई विष्णु सप्रेशन ऑफ एन असुरा हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट। असुर जो है, जो आप कहते हैं राक्षस जो है, उसको क्या किया जा रहा है, मोक्ष की प्राप्ति दी जा रही, किसके थ्रू, विष्णु भगवान के थ्रू। तो ये 3 रूपों को यहाँ बताया गया है। ओके, अब यहाँ देखिए लक्ष्मण टेम्पल कहाँ है, विष्णु लक्ष्मण टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु इन द इज द ग्रांडेस्ट टेम्पल ऑफ द खजुराहो। खजुराहो में ये क्या मिलता है, ये कौन सा लक्ष्मण टेम्पल, किसके समय में, ये चंदेला किंग के समय में इसको बनाया गया था। नगरा स्टाइल, टोटली नगरा स्टाइल के डिजाइन क्या है। देयर आर 4 स्मॉल टेम्पल इन द कॉर्नर एंड ऑल द टावर और शिखरा राइज हाई अपवर्ड। कर्व्ड नुमा स्ट्रक्चर मिलेगा, पिरामिडल फैशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। टॉप में क्या रखा, अमलक टॉप्ड विद अ कलश और बस। अब क्या होगा कि लोटा होगा, लोटा उल्टे तरीके से रखा गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कलश बोला गया, जो कहाँ मिलेगा, टॉप, अमलक के टॉप पे ये देखने को मिलता है। सो ये आर्किटेक्चर है किसका, नगरा स्टाइल का, या यू कैन सी इन दिस वे। ये आप देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कलश। कलश से हम स्टार्ट करते हैं इधर, या टॉप द टॉप, ये क्या है, कलश है। फिर अमलक, उसके बाद ये शिखर है, टावर है, ये पूरा सब्सिडरी शिखरा है, बहुत सारे शिखरा आप देखने को मिल रहा है। फिर अंतराला भी है यहाँ पे देखो, ठीक है। मंडपा, ये हॉल है जहाँ बैठ सकते हैं आप, एंट्री पॉइंट होगा। एंट्रेंस पोर्च है ये वाला, मतलब एक हमेशा मंदिर कहाँ बनते थे, एक स्ट्रक्चर, एक मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द अर्थ से थोड़ा ऊंचा स्ट्रक्चर ये लोग बनाते थे उस समय। ये सर्कुम्बलेटरी है इनसाइड ऑफ द मंदिर के, प्रदक्षिणा पद जिसको बोलते हैं, जो हम परिक्रमा वगैरह करते हैं जिस जगह से, उसको ये बोला जाता था। तो गर्भगृह, मैन डाइटीज यहाँ देखने को मिलेगी यहाँ पे इनसाइड ऑफ द शिखरा श्राइन्स। ये जो मैन ये वाला शिखर है उसके नीचे ही गर्भगृह है, जिसमें जौन से भगवान की मीन्स पिक्चर है जिसको रखा जाता है, या फिर मूर्ति है जिसको यहाँ पे रखा जाता है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंधारिया महादेव का ये टेम्पल है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, शो अदर। सो द्रविडियन जो स्टाइल है वो कहाँ देखने को मिला है, ये जनरली देखने को मिला था साउथ इंडिया में। ये नगरा से टोटली डिफरेंट है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो गेटवे है इसको क्या बोला गया है, गोपुरम। गोपुरम किसे बोला गया है, जो एंट्रेंस गेटवे होगा उसको द्रविडियन स्टाइल में गोपुरम बोला गया है। ओके, द सेफ ऑफ मैन टेम्पल टावर नॉन एज अ बेमाना, ये बेमाना होगा तमिलनाडु में, ये बताया गया है। स्टिप पिरामिडल राइजेस ज्योमेट्रिकल रेदर देन इन द कर्विंग शिखरा, कर्व लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब जनरली सीधा पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा साउथ इंडियन स्टाइल में। तो यहाँ शिखरा इज यूज्ड ओनली फॉर अ crowning elements at the top of the temple, which is usually shaped like a small stupika, octagonal cupola यहाँ देखने को मिलता है। This is equivalent to the अमलक and कलश of the North Indian। जो अमलक और कलश है उसके इक्विवेलेंट यहाँ क्या है, स्तूपिका और ऑक्टोगोनल क्यूपला। ये द्रविडियन स्टाइल में देखना हो तो द्रविडियन स्टाइल का आप टेम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। यस, ये देखो आप, ये क्या है, गोपुरम। गोपुरम क्या, एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री मिलती है आपको, ये है गोपुरम। देन मंडपम, यहाँ पे आप बच्चे वगैरह बैठ सकते हैं। गर्भगृह सेम है यहाँ पे, और ये देखो पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है।
शिखर ऊपर वाला पार्ट को, विमाना जो पूरा जहाँ पर डायटीज रखी है, मेन डायटी, उस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है, विमाना। सो ये क्या है, द्रविडियन स्टाइल्स ऑफ द आर्किटेक्चर, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इधर। सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट, आप देखो यहाँ ये चीज हमें कहाँ से मिली थी। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द नालंदा इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ जुनजांग। नालंदा जो है कुमारगुप्त वन के समय में इसको बनाया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी मेन यूनिवर्सिटी थी बुद्धिज्म के लिए उस समय। तो हुनसांग जो आए थे उनके जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीज देखने को मिली थी। प्रीवियस स्प्रेड एज हुनसांग, ओके, कैरिड आउट। ये कुमारगुप्त ने 5th सेंचुरी सी में इसको बिल्ड किया था। There is the evidence that all three Buddhist doctrines, यहाँ तीनों के बारे में जानकारी मिलती थी। थिरावाड़ा, महायाना, वज्रयाना were taught here and monks made their way to Nalanda and its neighboring side of Bodh Gaya and the Kurikihar from China. Okay, बोध गया कहाँ है, बिहार में, और ये कहाँ है, चाइना, तिब्बत और सेंट्रल एशिया in the north and Sri Lanka, Thailand, Burma and various other countries from the southeastern part of Asia। तो सभी लोग क्या यहाँ शिक्षा लेने के आते हैं। जितने भी तीनों सेक्ट जो हैं किसके, बुद्धिज्म के, फर्स्ट सेक्ट थिरावाड़ा, महायाना, वज्रयाना, तीनों की पढ़ाई कहाँ होती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी में होती थी। नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द ममलापुरम। एन इम्पोर्टेंट कोस्टल टाउन है। ये रॉक कट टाइप स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी देखा होगा आपने कि इनफॉर्मल समिट हुई थी कहाँ पे, ममलापुरम में। मोदी जी और चाइना के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे उनकी यहाँ मीट हुई, जिसको इनफॉर्मल समिट बोला गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, कोस्टल एरिया, तमिलनाडु के पास आता है। इसको सेवन पगोडा भी बोला जाता है, ठीक है। सो महेंद्र वर्मन वन ने इसे क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था इस टेम्पल को। यहाँ पे सोल टेम्पल भी देखने को मिलता है। दूसरा डिसेंट ऑफ द गंगा यहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स आल्सो यू कैन सी इन दिस प्लेस। सो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। द अदर देखो 7th and 8th सेंचुरी के समय ये बनाया गया। दिस इज द लार्जेस्ट स्कल्पचर्स पैनल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट नाउन इन द वर्ल्ड, इसको माना जाता है, ठीक है। ये चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट प्लेस था। डेट्स वाई मोदी जी ने क्या रखा था, यहाँ पे इनफॉर्मल समिति रखी थी। नाउ आई एम गोइंग टू अदर इम्पोर्टेंट चैप्टर, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो बनाए गए थे किस तरीके से इंडिया में बनाए गए थे। नाउ यहाँ देखिए, इंडियन स्कल्पचर हैड मास्टर्ड द ब्रॉन्ज मीडियम। वही सेम आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट क्या हुआ था यहाँ पे कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू हम किसे बना रहे थे, ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे थे। आप इस फिगर में देख सकते हैं, द वेल नोन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा एज नटराजा किससे बनाया, ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर से ही बनाया गया था। ये चोला पीरियड के समय की ये क्या है बात है। इन द पीरियड ऑफ चोला डायनेस्टी ये ब्रॉन्ज इमेजेस फॉर्म्ड किए गए थे, मॉडल्ड किए गए थे, बनाए गए थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक प्रोसेस जो है कहाँ कहाँ यूज की जाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेटल है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन ईच रीजन स्लाइटली डिफरेंट टेक्निक इज यूज्ड, ठीक है। अलग अलग टेक्निक के थ्रू क्या बनाया जाता था, डायटी को फॉर्म किया जाता था। आप देख सकते हैं ये फिगर में, या ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू ये फिगर को बनाया गया। आप क्लियरिटी देख सकते हैं, फाइनेस्ट फिगर यू कैन सी हियर इन चोला पीरियड के सामने, ओके। So now I'm going to other important things. Dancing girls posture from मोहनजोदाड़ो से जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिला था, you can see here the limb and torso of this female figures simply in the tabular form में देखने को मिला था। तो सेंटर नालंदा में भी ब्रॉन्ज कास्टिंग किस समय हुआ था, पाला डायनेस्टी के थ्रू भी, पाला डायनेस्टी के समय में भी ये चीज देखने को मिली थी ब्रॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर में। देखो आप, इन बिहार एंड बंगाल रीजन इन अ गैप ऑफ फ्यू सेंचुरी द स्कल्पचर एट कुरकीहार नियर नालंदा वर एबल टू रिवाइव द क्लासिकल स्टाइल ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में भी क्या चीज, ब्रॉन्ज से बनाई गई जो क्या है मूर्ति है वो देखने को मिली थी। किस किस में वो देखने को मिली, चोला में देखने को मिली,
पाला में देखने को मिली और गुप्ता पीरियड में भी देखने को मिली थी। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। नाउ आई एम गोइंग टू अदर most important topic, most important chapter also, is some aspect of the Indo-Islamic architecture. So this is the last chapter of this NCERT. इसमें देखिए आप देखते हैं कि in the 7th and 8th century CE Islam spread toward Spain and India. उस समय कहाँ का स्प्रेड हो गया था इस्लाम? इंडिया में और स्पेन में। तो इस्लाम केम टू इंडिया particularly with Muslim merchant traders, holy men and the conquerors over the passage of 600 years। समझे, इतने समय से क्या थे, मुगल्स वगैरह यहाँ आ गए थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे उस समय, ठीक। बाय द 8th century CE, तो मुस्लिम हैड बिगिन टू कंस्ट्रक्ट इन सिंध, गुजरात। यहाँ पे मुस्लिम्स ने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इट वॉज ओनली द अर्ली 13th century, a large scale building activities was begun by the Turkish state established after the Turkish conquest of the northern India। ओके, नॉर्दर्न इंडिया में ये चीज बनाई जा रही थी। अब देखो क्या था कि लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस अमलगमेटेड देम इनटू देयर ओन प्रैक्टिस। उनकी जो प्रैक्टिस थी लोकल आर्किटेक्चर के, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या ये आर्किटेक्चर बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब देखिए आर्किटेक्चरली द मिक्स ऑफ मैनी टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे मिक्स करिए। स्टाइल इज सेफ हो गया, सरफेस डेकोरेशंस इवॉल्व थ्रू द कंटिन्यूअस अमलगमेशन ऑफ द आर्किटेक्चर एलिमेंट्स, डिफरेंट स्टाइल्स। आप देख सकते हैं कि जालीनुमा स्ट्रक्चर्स इनके आर्किटेक्चर में मिलता है देखने के लिए, और फाइनेस्ट डेकोरेशंस देखने को मिलता था। आप किसी में भी किसी यू कैन से जैसे ताजमहल में आप देख सकते हैं कि कितना रिफाइनमेंट स्टोन्स यूज किया गया है इस्लामिक आर्किटेक्चर द्वारा। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन इंडो सरसैनिक और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इन्हीं को बोला जाता था। सो नाउ आई एम टू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या या सो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर थे, जैसे मॉस्क फॉर डेली प्रेयर, यहाँ का आर्किटेक्चर अलग मिलेगा। जामा मस्जिद अपने आप में एक आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती, दरगाह, टॉम, हमाम्स, मीनार, गार्डन, सराइज, कार्बने सराइज, मदरसेज और कोस मीनार। डिफरेंट जो आर्किटेक्चर है इन सब की अपनी अपनी अहमियत थी। अब जनरली डिफाइन किया गया था चार, जैसे इम्पीरियल स्टाइल, दिल्ली सल्तनत के इम्पीरियल स्टाइल्स बोला जाता था। प्रोविंशियल स्टाइल्स, मांडू गुजरात, बंगाल और जौनपुर, यहाँ प्रोविंशियल स्टाइल से बोला जाता है कि भाई वहाँ के जो मुस्लिम से किस तरीके से आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं। मुगल स्टाइल, दिल्ली, आगरा, लाहौर आप देख सकते हैं कि लाल किला हो गया, यहाँ आगरा का आगरा फोर्ट हो गया, आगरा ताजमहल हो गया, ये सब है मुगल स्टाइल के आर्किटेक्चर। डेक्कन स्टाइल्स, बीजापुर और गोलकोंडा फोर्ट यू कैन से। सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स ऑल्सो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब इस्लामिक जो कहाँ से लेके आ गए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द मतलब सेंट्रल एशिया से, और मिक्सचर ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर, लोकल आर्किटेक्चर को मिक्स करके इस्लाम में क्या बनाया गया है, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स बिल्डिंग फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब जैसे अगर ये टॉम बनाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर अलग होगा, मीनार्स उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, गार्डन्स का अलग, जामा मस्जिद का अलग, प्रेयर हॉल का अलग, दरगाह का अलग स्ट्रक्चर आपने देखा होगा किसमें, इस्लाम में। सो दिस इज द NCERT 11 क्लास 11 के NCERT है आर्ट और कल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ फॉर द प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन ऑफ द UPSC के लिए। सो पढ़ते रहिए, हियर इंपॉर्टेंट एवरीथिंग। थैंक यू गाइस।